नमस्कार दोस्तों, शर्मा स्टॉक मार्केट वाला में आप सभी का स्वागत है। यदि आप शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इसको शेयर बाजार को प्रॉपर्टी की तरह समझना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर्टी वाले पैसा कमाते हैं उसी प्रकार से शेयर बाजार में पैसा बनेगा। प्रॉपर्टी वाले कैसे पैसा कमाते हैं? प्रॉपर्टी वाले पहले एक प्लॉट को लेते हैं, उसको लेने से पहले अच्छी तरह जांच करते हैं, उसकी ओनरशिप चेक करते हैं, उसकी वायबिलिटी चेक करते हैं, उसके आगे सड़क कितनी है, चौड़ी है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और फिर उसको लेते हैं वो। उसी प्रकार आपको शेयर लेने से पहले बहुत बारी सोचना है भी शेयर का बिजनेस क्या है, इसका कौन सा सीजन में बिजनेस तेज होता है, क्लाइंट कौन कौन से हैं, कंपटीटर कौन कौन से, ये सारा कुछ देखना है। ये देखने के बाद जब आपने एक बार शेयर का चुनाव कर लिया, शेयर को खरीद लिया, तो प्रॉपर्टी की तरह आपको इसको 2-3 साल संभाल के रखना है। लेने से पहले आप जो जांच करना है कर ले। जब आपने एक बार जांच कर ली, उसको खरीद लिया, तो आप रोज रोज जाके रेट न देखें। प्रॉपर्टी को हम ले लेते हैं तो प्रॉपर्टी तो 2-2, 3-3 साल तक हम किसी दलाल से नहीं पूछने जाते भाई क्या भाव हो गया, ना हम उसको बार बार रेट चेक करते। यहाँ क्या है, शेयर बाजार में आज शेयर खरीदा, घंटे बाद ही लोग रेट देखने लग जाते हैं। बार बार रेट देखेंगे। शेयर बाजार का रूल है, प्राइस हर मिनट ऊपर नीचे होता है। जैसे हार्ट बीट चलती है वैसे शेयर बाजार चलता है, यहाँ पे ऊपर नीचे चलता रहेगा, और आप उस चक्कर में अच्छे शेयर को अपने हाथ से गुजार देंगे और उसको बेच के निकल जाएंगे। ऊपर नीचे होना शेयर बाजार का स्वभाव है, इस स्वभाव को आपको समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की तरह शेयर बाजार को लें। अब प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में क्या फर्क है? देखो, प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी पे आपका 20 लाख 50 लाख लग जाता है और वो प्रॉपर्टी चलेगी तब चलेगी। शेयर बाजार में क्या है, आप 10,000 से भी किसी एक कंपनी को खरीद सकते हैं। इसमें आप 30-40 कंपनियां बद से बद खरीद सकते हैं। अगर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो 15 से लेके 20-25 तक कंपनियां आप खरीदें, या 25 खरीदें। 20 से लेके 25 कंपनियां खरीदें ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा कंपनियां खरीदेंगे तो आपकी रिटर्न नहीं आएगी। कारण क्या है, कुछ शेयर तो परफॉर्मेंस करेंगे, कुछ शेयर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। उसके चलते जो परफॉर्मेंस कर रहे होंगे निखट्टू ज्यादा हो जाएंगे, परफॉर्मेंस करने वाले कम होंगे, आपकी रिटर्न घट जाएगी। इसलिए आप 15-20 शेयर 25 शेयर लें, ज्यादा से ज्यादा 30 शेयर लें, इससे ज्यादा कंपनियां ना रखें। शेयर का मतलब, मेरा मतलब है कंपनियां लें। नंबर ऑफ शेयर की गिनती से नहीं है, गिनती आप कितनी भी ले सकते हैं, कंपनियां 30 से बद ना लें। एक तरह की एक कंपनियां एक सेक्टर की मत लें। जैसे अब सारे बैंक इकट्ठे कर लिया आपने, कोटक महिंद्रा भी ले लिया, आईसीआई भी ले लिया, एक्सिस भी ले लिया, ऐसे सारे एक ही सेक्टर के कंपनियां मत खरीदे, अलग अलग लें। क्योंकि जब भी बाजार चलेगा, कभी बैंकिंग चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, और कभी एफएमसीजी चलेगा। सेक्टर रोटेशन है, कभी कोई चलेगा, कभी कौन सा चलेगा। जो भी आपने लेना है उसको वन टाइम में मत लें। अगर आपने एक कंपनी में लगा लिया, जी हमने 20 कंपनियां लेनी है, हर कंपनी में 5% लगाना टोटल पूंजी का, जो 5% लगाना है वो आपको एक ही बार में नहीं लगाना, उसकी 3 किस्तें बना लो। 5% जो लगाना उसको 3 किस्तों में डिवाइड कर लो। पहली किस्त जब आपको शेयर पसंद आएगा उसको ले लो। उसके बाद हर 3 महीने से कंपनी के रिजल्ट आते हैं, उनको आप देखें। उनको कहाँ जाके देखेंगे? Screener.in पे जाके देखेंगे। Screener.in पे आपको बड़े आराम से पता लग जाए क्या कंपनी की सेल है, क्या प्रॉफिट है। आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में सेल कितनी हुई, कम हुई कि ज्यादा हुई, प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट 2 तरह का होता है, एक तो ओपीएम होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो कितना हुआ, एक नेट प्रॉफिट होता है, वो कितना हुआ। ये दोनों चीजों को आपको देख लेना, इससे आपको पता लग जाएगा भी किस प्रकार से कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है। अगर कंपनी की, देखो, एक क्वार्टर में किसी भी कंपनी की प्रॉफिट डाउन हो सकती है। जैसे पेंट कंपनियां है, दिवाली के पास उनकी सेल बढ़ जाएगी, दूसरे क्वार्टर में नहीं होगी, बाकी क्वार्टर में कम होगी। उसी तरह कारों की जो सेल है, वो जब कारों का सीजन आएगा तो तब चल जाएगी। तो हर चीज का कोई सीजन आता है, उस सीजन के अनुसार सेल अप एंड डाउन होती है। उस सेल को उसी साल के पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तब आपको समझ आएगा। यानी कि जून की सेल पिछले साल की जून से कंपेयर करें, सितंबर की सेल पिछले साल की सितंबर से सेल कंपेयर करें, ताकि उसी क्वार्टर का पिछले साल को देखें। तो सीजन वाइज काम चलता है, और इस प्रकार से आप कंपनी को होल्ड करते जाएं। किसी कारण से यदि
सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, पर शेयर प्राइस गिरा हुआ है, तो आप समझे आपकी किस्मत अच्छी है, आपको निगाह में पड़ा तो आप उस शेयर को जो आपने दूसरी किस्त लगानी थी उसको लगा दें। क्योंकि हमने कहा है एक शेयर को एक बार में बाई नहीं करना, 3 बार में बाई करना है। पहली किस्त पहले बार खरीदेंगे, दूसरी बार जब ऐसा होगा फिर रिजल्ट अच्छा होगा, प्राइस नीचे होगा, तब ले लेंगे। तीसरी बार कभी कभी क्या होता है, कोई भी सेंटीमेंट कहीं से भी आ जाता है बाजार में, कहीं यूक्रेन हो गया, कहीं कोरोना वायरस आ गया, इस प्रकार के कोई इवेंट ग्लोबली हो जाते हैं, वो अगर उस हो जाएं तो उस दौरान अगर शेयर प्राइस नीचे आता है, रिजल्ट अच्छे हों, तो तीसरी बार आप उसको लगा दें। तो एक कंपनी में 3 बार आपने लगा दिया, आप चुप करके आपको 2-3 साल होल्ड करना, कुछ नहीं करना। 20-25 कंपनियां, 30 कंपनियां आपके पास हैं, 2-4 कंपनियां 50% कम हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2-4 कंपनियां जो है ना 3 गुना भी हो जाएंगी। एवरेज में आपको मोटा मोटा रिटर्न, अगर आपकी 25-30 कंपनियां तो एवरेज में रिटर्न आपकी 15-20% से ऊपर आएगी। अगर आपके पास स्मॉल कैप है तो 25-30% से ऊपर आ सकती है, माइक्रो कैप है तो 40-50% के ऊपर भी आ सकती है, और अगर लार्ज कैप है तो 15-20% आ सकती है। शेयर बाजार में शुरू में आपको एफडी से डबल ही कमाना है। एफडी अगर 7% है तो आपको 15% पे खुश हो जाना है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश में आप क्या है, ज्यादा रिस्की ट्रेड ले लेंगे और शुरू में ज्यादा डर लगता है, उसके चलते आपको लॉस हो जाएगा और आप मार्केट से निकल जाएंगे। मार्केट में बने रहने के लिए 1-2 साल आपको लार्ज कैप में रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको बाजार का साइकिल का समझ आएगा। जब आपको साइकिल के बारे में समझ आएगी, बाजार कैसे काम करता है, रेट अप एंड डाउन कैसे होते हैं, रिजल्ट कैसे आता है, फिर धीरे धीरे आपको बाजार समझ आने लग जाएगा, फिर आपको डर लगना बंद हो जाएगा। कोरोना के दौरान जो शेयर प्राइस थे 50% उठ गए थे, उस वक्त जिन लोगों ने पैसे लगाए उनके पैसे 6 महीने में डबल हो गए। तो बाजार कभी कभी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देता है, अगर वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसको छोड़ना नहीं। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आपकी लाइफ में 5 साल में एक मौका ऐसा आएगा ही आएगा, हर एक की लाइफ में 4-5 साल में एक बार ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है बाजार ग्लोबली, जो पूरे बाजार को आधा कर देती है, और उसी दौरान जो पैसा लगता है वो पैसा बड़ी जल्दी से डबल हो जाता है। तो शेयर बाजार को प्रॉपर्टी की तरह समझे। आपने एक दुकान खरीदी है, आपने वो 25 लाख की दुकान खरीदी है, रोज दलाल आके आपको बताता है भाई साहब आपकी दुकान 27 लाख की होगी, अब आपने बेचनी है, आप कहेंगे नहीं बेचनी। फिर आके कहेंगे महीने 2 महीने बाद 30 लाख की होगी, बेचनी है, आप कहेंगे नहीं बेचनी। फिर वो कहेंगे भाई बाजार में उस शहर में कोई दंगे हो गए हैं, इस कारण क्या है रेट गिर गए, जो आपने 50 से 25 लाख की दुकान ली थी, 7 वाली दुकान खाली पड़ी है, वो आपको 20 लाख की मिलती है। आप कहते भाई नहीं लेनी, 20 लाख तो ज्यादा हमारे पास तो है नहीं। फिर वही दलाल कुछ समय बाद 2-3-4 महीने बाद कहेगा भाई मंदा 7 वाले को पैसे की बहुत जरूरत है, दुकान उसको बेचनी है, जो आपने 25 की ली थी उसके 7 वाली उसी साइज की दुकान आपको 15 लाख में मिल रही है। तो अगर आपके पास पैसा है तो चुप करके वो 15 लाख वाली दुकान ले लें। इसी तरह शेयर बाजार काम करता है। किसी कारण से आपका लिया हुआ शेयर जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, सेल अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, पर वो भाव उसका आधा हो गया है, तो गलती से भी मत छोड़ना। जैसे ये दुकान 7 वाली लेने के लिए आप तैयार हो गए, उसी प्रकार से उस शेयर को आधे प्राइस में अगर मिल रहा है तो छोड़ना मत। शेयर का सेल प्रॉफिट सब कुछ बढ़ना चाहिए, शेयर आधा होना चाहिए, फिर को छोड़ना नहीं, वो आपको बढ़िया कमाई देगा। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी की तरह शेयर बाजार को करेंगे फिर कमाई होगी। यदि रोज बाइंग सेलिंग करते जाएंगे तो शेयर बाजार में कुछ नहीं मिलेगा, ब्रोकर को दलाली मिलेगी, आपको सिरदर्द मिलेगा, और डर के आगे जीत है। जो डर गया सो घर गया, हार कर घर गया, और जो पंजाबी कहावत है जो खड़ गया यानी कि जो रुक गया बाजार में, वो कमा के घर गया। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कमा के जाएंगे या दलाली दे के जाएंगे। अब आपको सोचना है भी दलाली देनी है या कमा के जाना है। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।